बैंक 100 रुपये तक जा सकता है क्या, 1000 रुपये तक जा सकता है या फिर 500 रुपये तक जा सकता है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कवर करके बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी के रिजल्ट, उसके ऊपर जंप कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यस बैंक के नंबर्स के ऊपर। आप देख सकते हो यस बैंक का नाम लिखा हुआ है, उसी के साथ साथ स्टैंड अलोन नंबर सीक्वेंस भी देख लेना, 12 उसके बाद 9 12, मतलब बिल्कुल सही सीक्वेंस है, क्वार्टरली ईयरली इसके हिसाब से। एंड रुपीज़ जितने भी लिखे हुए हैं वो सब कुछ हम लोग को लैक्स में देखने को फिलहाल तो मिल रहे हैं। फाइन, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे, यस बैंक का टोटल इनकम यहाँ पे क्या कहलाता है। सो चलिए टोटल इनकम किधर गया, तो ये देखिए जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उतना ही अगर आप ध्यान दोगे तो इजीली समझ में आएगा। मैं थोड़ा शॉर्टकट में बोलूंगा तो आपको और इजीली समझ में आएगा। सो कितना है 701, ये है यस बैंक का इस वक्त का इनकम, जो कि लास्ट टाइम था 639। एंड उसके पहले की अगर हम लोग बात करें तो 563। तो आप देख सकते हो 563 जो कि पिछले साल का Q3 था, 563 का जो इनकम था यस बैंक का कितना हो गया, लगभग 700। एंड 3 महीने पहले यस बैंक का जो इनकम था 639, वो कितना हो गया 701। मतलब हम लोग कह सकते हैं यस बैंक का क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली जो इनकम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आते हुए देखने को मिल रहा है। सो इनकम तो बहुत बढ़िया है, बट इनकम देख के क्या हम लोग ये कंक्लूड कर दे कि बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा है करके, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये इनकम कमाने के लिए बैंक ने कितना खर्चा किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी होती है। तो चलिए आ जाते थोड़ा सा नीचे। इनकम तो अच्छा है, हम लोग इतना तो यहाँ पे कह सकते हैं। सो टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो टोटल एक्सपेंडिचर है 610 इस वक्त का, लास्ट टाइम था 560, ठीक है, और एक साल पहले था 490। तो ठीक है, एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बेसिक फॉर्मूला क्या है, इनकम में से एक्सपेंसेस हटा देंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट या फिर मिलेगा लॉस। तो चलिए देख लेते हैं एनपीबीटी, एंड वो भी बिना किसी एडजस्टमेंट वाला, बिना किसी प्रोविजन वाला। तो आप चेक कर सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यस बैंक का प्रॉफिट है दोस्तों इस वक्त का 91,363, आप चेक कर सकते हो। लास्ट टाइम कितना था 79,040, और उसके पहले कितना था लगभग 73,000, राउंडेड फिगर लिख लेता हूं। तो हम देख सकते हैं कि 73,000 कितना हो गया इस वक्त 91,363। एंड 3 महीने पहले कितना था 79,000, अभी कितना है 91,000 के रेंज में। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें, यस बैंक ने वाकई में शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। बट कहानी तो जस्ट अभी शुरू हुई है, इसके हिसाब से रिजल्ट्स को देखा नहीं जाता है। ये तो एक पार्ट हो गया रिजल्ट का, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं एनपीपी। एनपीपी मतलब किसी भी बैंक के नंबर आप पढ़ते हो तो ये 3 चीज़ें आपने चेक करनी होती है। ये कोई फाइनेंशियल टर्म नहीं है, ये आपको आसान भाषा में समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने आप लोगों को सिखा के रखा हुआ है। पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो हम लोग को यस बैंक का अच्छा देखने को मिल रहा है, साफ साफ जंप देखने को मिल रही है। देन हम लोग देखेंगे अभी प्रोविजन। प्रोविजन ये बताता है कि यस बैंक का कितना पैसा वो मान के चल रहे कि शायद से नहीं आएगा, एंड इसीलिए उनको वो पैसा क्या करना पड़ता है, जो अभी हम लोगों ने प्रॉफिट देखा ना उसमें से उनको हटाना पड़ता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। तो जितना प्रोविजन कम उतना बैंक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही, ऐसा हम लोग यहाँ पे मानते हैं। एंड देन जो आखिरी एन जो रहता है वो रहता है एनपीए, कितना बैंक का पैसा अटका हुआ है। तो वो सारी चीज़ें देखनी है। अभी हम लोग देखेंगे दूसरा पी बोले तो प्रोविजन। तो प्रोविजन आप देख सकते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा यस बैंक ने इसके पहले भी जो नंबर्स दिखाए थे उसमें उन्होंने इनकम प्रॉफिट बहुत अच्छा किया था, बट प्रोविजन ने उनका खेल खराब किया था, लिटरली खराब किया था। तो क्या इस वक्त भी यस बैंक का जो खेल है क्या प्रोविजन खराब करेंगे? तो आप देख सकते हैं यस बैंक का प्रोविजन कितना है, बाप रे बाप 84,475, कितना बड़ा प्रोविजन है। प्रोविजन मतलब क्या कि पैसे दिए हैं और जिस टाइम पे आना चाहिए थे वो आए ही नहीं। तो बैंक को शेयर होल्डर को बताना पड़ता है, बॉस ये 91,000 का आपका प्रॉफिट है ना, उसमें से 84 हटा दो, शायद से नहीं लग रहा है प्रॉफिट आएगा। इसलिए आप देख लेना नीचे देखो प्रॉफिट कितना आ गया, फिर 6,000 पे आ गया। जो प्रॉफिट 91,000 दिखने को मिल रहा था वो प्रॉफिट देखिए दोस्तों प्रोविजन के बाद कितना आ गया, 6,500 पे आ गया। ये जो स्कैम हुआ था पता है यस बैंक का, राणा कपूर एंड उनके मैनेजमेंट ने ये जो डेटा है ना प्रोविजन का वो उन्होंने छुपाया था, ताकि उनको भी पता है कि अगर हकीकत पता चलेगी तो सीधा प्रॉफिट गिर जाएगा करके। बट बाद में तो हकीकत सामने आ गई, लगभग 1.5 लाख करोड़ का प्रोविजन उन्होंने छुपाया था। वो रवनीत गिल एंड उनके अंडर फिर जो मैनेजमेंट आया था, ऑडिट जब हुआ था तब पता चला। सो एनीवेज उसमें नहीं जाते, हम देख सकते दोस्तों प्रोविजन 84 है, लास्ट टाइम कितना था 58,000 एंड उसके पहले 37,000। यही प्रोविजन बहुत मैसिव है दोस्तों। एंड हर वक्त यस बैंक का अगर आप देखोगे प्रोविजन के चलते जो प्रॉफिट है वो ड्रास्टिकली गिर रहा है। मतलब 100 रुपया कमा रहे हैं एंड बाद में पता चल रहा है कि ऐसा लोन देके रखा है जो कि 80 रुपया का वो वापस ही नहीं आएगा, तो प्रॉफिट सिर्फ 20 बताना पड़ रहा है।
कहाँ 100 रुपया का प्रॉफिट और कहाँ 20 रुपया, कितना बड़ी गिरावट देखी है। एंड यही सबसे बड़ी सरदर्द वाली प्रॉब्लम है, वो अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुई है, जो कि क्लियर कट हम लोग को इस एग्जाम्पल से, रिजल्ट से पता चल रही है। सो प्रॉफिट कितना आ गया, केवल 6,800 में लिख लेता हूँ, 6,888। लास्ट टाइम कितना था, लगभग 20,700, थोड़ा सा राउंडेड फिगर ले लेता हूँ, और उसके पहले 35,500 पकड़ लो। सो देख लेना 35,500 का प्रॉफिट कितना आ गया, केवल 7,000, कुछ भी नहीं। और 20,700 का प्रॉफिट कितना डाउन हो गया, केवल 7,000। तो यही सबसे बड़ा दुश्मन है येस बैंक का, प्रोविजन। ऐसे ऐसे लोगों को लोन देके रखे हुए हैं जो कि वापस ही नहीं आते। एंड इसके चलते हम लोग कह सकते हैं जो एनपीपी था उसमें से प्रॉफिट तो अच्छा किया, यह हर वक्त की है बात, प्रोविजन ने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया है, लिटरली खराब किया है, जो है जेन्युइनली आपके सामने रखना चाहूंगा। देन अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर जो भी फाइनल प्रॉफिट दिखेगा उसके बाद टैक्स देना पड़ेगा। तो आखिरी वाला प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट, तो ये देखिए नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। सो फाइनल प्रॉफिट है 5152। आप देख सकते हो कहाँ पे था 90,000 का प्रॉफिट, आप चेक कर लो, और कहाँ तक आ गया देखिए 5,000 का प्रॉफिट। लास्ट टाइम था 15,200 और उसके पहले 26,000। तो ईयरली क्वार्टरली हम लोग को दोनों बेसिस के ऊपर गिरावट साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रही। और ये कोई नई बात नहीं है, येस बैंक का शेयर इतना नीचे क्यों है, उसके पीछे का रीजन ही यही है, राइट। तो ये रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, निवेश करने से पहले जानना होता है। बट बुरा मत मानना, बट बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इमोशनल होकर निवेश करते हैं, उनको ये सिचुएशन समझ में नहीं आती कि आने वाले प्रॉफिट्स येस बैंक के इसी प्रोविजन के चक्कर में खराब होते रह रहे हैं। सो ठीक है, प्रॉफिट तो इतना कुछ खास आया नहीं, जो कि आप देख सकते हैं प्रोविजन ने खेल बिगाड़ दिया। बट अभी भी नंबर्स खत्म नहीं हुए। एनपीपी आपको पता है, तो 2 पी तो हो गए, 1 पी अच्छा किया, 1 पी तो बहुत खराब किया। अभी एनपीए का क्या सीन है, और एनपीए के हिसाब से ही इस वक्त के जो नंबर थे येस बैंक के Q3 के, ये थोड़े से ज़्यादा फोकस में थे। ऐसा क्यों कि येस बैंक में हम लोग को यहाँ पे असेट रिकंस्ट्रक्शन एआरसी से रिलेटेड काम चल रहा है, राइट। एंड ये काम हम लोग को नवंबर तक खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। नवंबर तो चला गया, हुआ नहीं, बट येस दिसंबर तक खत्म होगा ऐसा बोला, एंड हुआ भी, दिसंबर में खत्म हुआ। एंड उन्होंने कहा जैसे ये काम खत्म हो जाएगा, येस बैंक का जो एनपीए है, जो आंखों में चुभता है 2-2% का, आप चेक कर सकते हैं ग्रॉस एनपीए कितना है, बाप रे बाप, 12%, 13%, 14%, सपने में भी कोई नहीं खरीदेगा इतना हायर लेवल का एनपीए। वो आपको एनपीए नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। देखिए इस वक्त का एनपीए आया कि नहीं नीचे, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका था। मुझे कैसे पता चला, ऑब्वियसली कमेंट्री, उनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ने का, उनका इंटरव्यू पढ़ने का, उन्होंने ही बोला था ये बात। तो आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए कितना आया कि नहीं, 2%। अभी मेन मुद्दे की बात यहाँ पे है, क्या इस 2% को हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करें? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। कैसे सेलिब्रेट करेंगे, हमें पता ही नहीं है। कंपैरिजन के लिए हमारे पास डेटा क्या है, कुछ भी डेटा नहीं है। ये तो असली खेल अभी शुरू हुआ है। एसएमकीसी उसके ऊपर मिलेगा Q1 का, देखना यही गाना हमेशा हम लोग गाते थे। प्रॉफिट अच्छा, प्रोविजन ने बाद में आने वाला प्रॉफिट एनपी जो पैट रहता है उसकी धज्जा उड़ा दी। एंड एनपीएस तो पहले से दिक्कत में थे, इस वक्त एडजस्टमेंट के कारण एनपीए नीचे आए, बट वो नॉन कंपेरेबल है। हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? तो ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि एनपीएस कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं, ओवरऑल नंबर कैसे रहे। तो ओवरऑल नंबर दोस्तों इतने कुछ खास नहीं रहे। खास करके क्यों खास नहीं रहे, जो प्रोविजन ने जो गेम बिगाड़ा है, जो प्रॉफिट को गिराया है, वो लिटरली मतलब खराब हम लोग को डेटा देखने को मिला है। तो ठीक है, उम्मीद कर लेंगे आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा देंगे करके। अभी वीडियो तो खत्म हो चुकी है, बट आपने यही सवाल बार बार दिमाग में घूम रहा होगा, टारगेट क्या सर, टारगेट क्या 100-200 जाएगा क्या? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को चीज़ें देखनी है। अभी ये एक चीज़ हो गई, जैसे मैंने आपको बोला था येस बैंक का पहला हम लोग को देखना है Q3 का रिजल्ट, उसमें क्या ये एडजस्टमेंट हो चुके हैं? तो येस, एडजस्टमेंट अच्छे से हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट टास्क है, इसके ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। सो टास्क नंबर 1 कौन सा? सबसे डेंजरस, लॉकिंग पीरियड। आप सभी लोगों को पता है, इसी के ऊपर तो येस बैंक का पूरा भवितव्य है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाओगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को प्रमोटर मतलब एफआईएस, डीआईएस एंड पब्लिक यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड आप सभी लोगों को पता है 3 साल का लॉकिंग यहाँ पे लगाया था, वो लॉकिंग अभी हम लोग को अनलॉक होते हुए देखने को मिलने वाला है, राइट। एक और डेटा आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए डीआईएस में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि 30% के बदले एसबीआई 26% देखने को मिलेगा। एंड एफआईएस में आप लोगों को 2 प्लेयर ऐड होते हुए देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए ये भी ऐड यहाँ पे हो चुके हैं, ये भी मैनेजमेंट ने अपने इंटरव्यू में यहाँ पे बोला था। सो लॉकिंग जैसे अभी हट जाएगा तो उसके बाद देखने वाला नज़ारा एक्चुअल नज़ारा रहने वाला है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो बैंक्स, इन्होंने ये आप देख सकते हैं, देखिए कोटक बैंक की बात करें तो 1.32% इनका हिस्सा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे बैंक है जिन्होंने येस बैंक में यहाँ पे पैसा लगाया था। सो क्या वो टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, इसके ऊपर पूरा भवितव्य है। एंड आपको मैं बताना चाहूँगा 75% शेयर होल्डिंग लॉकिंग के अंदर है। जस्ट इमेजिन 75%। अगर 1% भी इधर उधर किसी ने सोच लिया जिसके पास बहुत बड़ा हिस्सेदारी है, तो कितनी बड़ी गिरावट हो सकती है। सबसे बड़ी लटकती तलवार है। अगर आपको येस बैंक की जो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए कि येस बैंक के ऊपर कितना बड़ा खतरा है,
एंड ये कोई डरावने वाली बात नहीं, ये हकीकत है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में जस्ट मुझे यस करके यहाँ पे रिप्लाई दे देना। मैं ज़रूर इसके ऊपर फटाफट वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, इवन तो आपके पास शेयर रहे या ना रहे, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। क्योंकि बंधन बैंक में भी हम लोग को सेम यहाँ पे जो चीज़ें हैं ARC से रिलेटेड देखने को मिल रही है, शायद से वहाँ पे आप लोगों को कुछ काम आ जाए। तो आप चाहो तो यस, चाहो तो कमेंट सेक्शन बोल सकते हो, हम लोग इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे।